यार तो तैयार हो जाइए बिहार पुलिस के सारे क्वेश्चन करने के लिए। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है, ठीक है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आर्यभट्ट कौन थे। तो आर्यभट्ट कौन थे, तो आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे। कौन थे? आर्यभट्ट एक क्या थे? गणितज्ञ थे। अगर इनके जन्म की बात करेंगे आर्यभट्ट का, तो आर्यभट्ट का जन्म हुआ था 476 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 476 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था वह 476 ईसा पूर्व में हुआ था। आर्यभट्ट जो है बिहार पुलिस में क्वेश्चन आर्यभट्ट से एक बना था कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था। तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था, इनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। जो आप लोग शून्य जानते हैं, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने ही किया था। शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने ही किया था। जो आप लोग साइन पढ़ते हैं, साइन का भी खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने ही किया था। यह एक महान गणितज्ञ हुए, ठीक है। जो आप लोग पाई पढ़ते हैं ना, पाई का मान जो 3.14 पढ़ते हैं, उनका खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने ही किया था, ठीक है। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में बिहार के पाटलिपुत्र मतलब पटना में हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, आपको भी पता है। अगर पहले पुरुष की बात करेगा कि भारत का पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल कौन थे? नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल कौन थे? नेहरू थे, ठीक है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। अगर भारत की पहले राष्ट्रपति की बात करेगा, राष्ट्रपति पहली महिला राष्ट्रपति की बात करेगा, महिला की बात करेगा, तो प्रतिभा पाटिल हो जाएंगे, ठीक है। अभी वर्तमान में बात करेगा तो कौन हो जाएंगे? द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे 2025 के हिसाब से, ठीक है ना। चलिए, इसमें टोटली आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। कितने बताएंगे? 50, सॉरी, 1 मिनट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप इसमें से 33 क्वेश्चन को सही कर देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, अगर आप 50 में से 33 क्वेश्चन को सही कर देते हैं तो आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन है, पक्का है, ठीक है। तो आप लोग लास्ट में बताएंगे कि आप लोग का 50 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही होता है, ठीक है। अगर आप इसका फ्री PDF लेना चाहते हैं तो आपको हम अभी आइडिया एक बताते हैं कैसे लेना है अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले कर लीजिए। अशोक का शिलालेख किस भाषा में है? जो अशोक का शिलालेख है वह किस भाषा में है, ठीक है। तो अशोक का जो शिलालेख है वह किस भाषा में है? तो ब्राह्मी भाषा में है। किस भाषा में है? ब्राह्मणी भाषा में है, ठीक है। ब्राह्मणी भाषा में है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक करवा देते हैं तो यह जो आपका प्रैक्टिस सेट 1 है, तो यह अगला करके प्रैक्टिस सेट 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इस प्रकार से आपका प्रैक्टिस सेट आएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो पर 500 लाइक करवा दीजिए। आपका एक लाइक बहुत ही मोटिवेट करता है, ठीक है ना। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य कब बना? बिहार राज्य कब बना? तो इस पर सबसे पहले आपको एक शायरी सुना देना चाहते हैं, ठीक है। बिहार राज्य कब बना, ठीक है। कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को, शायरी ध्यान से सुनिएगा, कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं उसे पूरा करके दिखलाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को मेहनत खूब अच्छे से करना है, ठीक है ना। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य कब बना? तो बिहार राज्य कब बना था? तो 1912 ईस्वी में बिहार राज्य बना था। बिहार राज्य कब बना था? तो 1912 ईस्वी में बना था। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 1947 ईस्वी की बात करेंगे तो 1947 ईस्वी में हमारा भारत देश आजाद हुआ था, ठीक है। 1935 ईस्वी की बात करेंगे तो RBI का स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्थिक मंदी जो 1929 ईस्वी में आया था उसको उभारने के लिए RBI का स्थापना किया गया था, ठीक है ना। चलिए, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। इसमें सभी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, मैथ के भी प्रश्न आएंगे, जीके के भी, GS का भी यहाँ पर प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं आप लोग बताएंगे। तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अभी के हिसाब से भारत में टोटल अभी कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। 2025 के हिसाब से अभी भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। याद रखें, हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं, ठीक है ना। चलिए, ये आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आ गया। ये आपका देखिए, ये आपका क्वेश्चन आ गया है, क्या बोलते हैं इसको, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। कि अगर टेबल को अगर टेबल को जी
ZOVI लिखा जाए तो चेयर को कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न थोड़ा दिमाग को हिला देता है, लेकिन ऐसा प्रश्न को थोड़ा आपको दिमाग से सॉल्व करना है, ठीक है। कि सबसे पहले इसमें इसमें देखेंगे कि संबंध क्या है, ठीक है। तो T से G किस प्रकार से हो रहा है, T से G किस प्रकार से, A से Z किस प्रकार से, B से O किस प्रकार से हो रहा है। तो देखिए इस किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए सबसे पहले इसको कर लिए हैं, ठीक है। जो होता है देखिए इसमें कौन सा संबंध है, तो A से Z दर्शा रहा है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं, मैंने A का उल्टा सीधा दर्शा रहा है Z, उल्टा मैंने सीधा लेके जा रहा है, B को क्या लेके जा रहा है, Y लेके जा रहा है, C को X, मतलब उल्टा से चल रहा है। मैंने A है तो इसका संबंध Z से दर्शा रहा है, अगर B है जो तो उसका संबंध किससे दर्शा रहा है, Y से दर्शा रहा है, ठीक है। अगर कोई C है तो उसका संबंध किससे दर्शा रहा है, X से दर्शा रहा है। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, T है तो उसका संबंध G से दर्शा रहा है, उसका संबंध किससे दर्शा रहा है, G से दर्शा रहा है। जो A है उसका संबंध किससे दर्शा रहा है, Z से, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से आपको चेयर का पूछा तो चेयर, तो C का संबंध किससे हो जाएगा, X से हो जाएगा। तो इस यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं उसी प्रकार से हम लोग चेयर को लिखे हैं। C का संबंध X से हो जाएगा, C का संबंध किससे हो जाएगा, X से हो जाएगा, H का संबंध S से हो जाएगा, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। तो ए वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ए वाला आपका जो चेयर को अगर आप उस प्रकार से करते हैं तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम थोड़ा फास्ट में मैथ का करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम मोहन से लंबा है, ठीक है। आप लोग बताएंगे कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। राम मोहन से लंबा है लेकिन श्याम से छोटा है, तो श्याम सबसे लंबा है, तो सही क्रम में दर्शाइए, ठीक है। तो राम मोहन से लंबा है लेकिन श्याम से छोटा है, श्याम सबसे लंबा है, श्याम सबसे लंबा है, श्याम सबसे पहले आपका हो जाएगा, श्याम सबसे लंबा है तो श्याम सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। राम मोहन से लंबा है, राम मोहन से लंबा है, ठीक है। राम क्या है, मोहन से लंबा है, राम क्या है, मोहन से लंबा है, तो राम आगे हो जाएगा। और यह मोहन से लंबा है तो मोहन पे आपका पीछे हो जाएगा, माने श्याम राम मोहन। तो श्याम राम मोहन, यहाँ बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। एक आदमी उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपको काफी इंपॉर्टेंट है। मैप में अगर मैप के हिसाब से आप लोग चलेंगे तो ऊपर वाला आपका उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण, इस साइड वाला पूरब, इधर वाला पश्चिम। तो हम लोग इसको दर्शा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट माने पूरब होता है, वेस्ट माने पश्चिम होता है, यहाँ दक्षिण को क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट साउथ, ठीक है, साउथ बोलते हैं, ठीक है। तो एक आदमी उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, माने ऊपर वाला हिस्सा को यहाँ पर रुक जाइए, थोड़ा कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, ठीक है ना। एक आदमी उत्तर की ओर 10 किलोमीटर मतलब ऊपर की ओर 10 किलोमीटर जाता है, फिर ठीक है। फिर उधर से दाएं ओर मुड़ जाता है, दाएं ओर मतलब इधर मुड़ जाता है, ठीक है। फिर वह दाएं ओर मुड़ा, फिर वह दाएं ओर मुड़ा, ठीक है। अब यहाँ से दाएं ओर किधर होगा उसका, उसके ओर मुड़ा, ठीक है। तो दाएं की जिधर होगा उधर मुड़ जाएगा। तो अब वह बताइए कि वह अब किस दिशा में है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो वह किस दिशा में है, तो वह पश्चिम दिशा में है, ठीक है। वह किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यदि 1 जनवरी 2023 को रविवार था तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन हुआ। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस में ऐसा प्रश्न बनता है, ठीक है। एक प्रश्न तो ऐसा बनना है तो बनना है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न थोड़ा बड़ा करके बनता है, सभी का कोड याद रखना पड़ता है। जैसे में जनवरी का कोड होता है, फरवरी मार्च, सभी महीना का अलग अलग कोड होता है, तो आपको रख कर एक फार्मूला होता है, उस पर आपको बनाना रहता है, ठीक है। तो इसका हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं यहाँ पर, तो मोबाइल से उतना है नहीं, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हैं कि सर ऐसा ये वाला 9 नंबर प्रश्न जैसा आप लोग सॉरी 9 नंबर प्रश्न जैसा बताइए, तो हम आपको अलग सा एक वीडियो बनाएंगे इस पर, ठीक है। तो आपको जो आसानी से बताएंगे, ठीक है ना। तो इसमें तो सुविधा नहीं है तो बता पाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा प्रश्न आप सीख पाए तो कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो 9 नंबर प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा, तो 1 जनवरी 2025 को गुरुवार का दिन था, ठीक है ना। जब हम ऐसा एगो प्रश्न बता देंगे तो आप कहियों को अभी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो श्रृंखला पूरी करें, 2 6 12 20 का श्रृंखला पूरा करें। श्रृंखला क्या हो जाएगा, तो 2 से 6 कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है। तो इस बार कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा। तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, मतलब दो दो सब में बढ़ रहा है, ठीक है ना। चलिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पर जीएस का क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन पूछ दिया है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जवाब तो आप लोग देंगे 11 नंबर क्वेश्चन लिखकर कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं
हैं कि H2O होता है, ठीक है, H2O होता है। इससे पूछता है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो 2:1 होता है। कितना होता है, 2:1 होता है। CO2 आपका क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CO2 आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो वायुमंडल में 0.003% होता है वायुमंडल में। O2 की बात करेंगे तो यह आपका ऑक्सीजन गैस होता है। HCl की बात करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि हमारे पेट में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ी हड्डी कौन है, यहाँ पर थोड़ी हल्का क्वेश्चन आया था, थोड़ा राहत मिला है, ठीक है। तो इसका जवाब तो आप ही लोग देंगे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन लिखकर कमेंट में जवाब देंगे कि सबसे बड़ी हड्डी कौन है, और साथ में ये भी बता दीजिएगा सबसे छोटी हड्डी कौन है, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, ठीक है, दोनों बता दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट चेक कर लीजिएगा या हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो चलो बता ही देते हैं, आप लोग कमेंट में जवाब दे दिए ना। चलिए अब हम बता देते हैं। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन हो जाता है, फीमर हो जाता है। सबसे छोटी हड्डी की बात करेगा तो स्टेपिस हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी, स्टेपिस माने कान की हड्डी, फीमर मतलब जांघ की हड्डी, ठीक है। चलिए, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, काफी इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। अगर आप इसका फ्री PDF लेना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा 9334517119। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बोलना है कि सर फ्री PDF दे दीजिए, तो आपको इधर से PDF भेज दिया जाएगा तथा ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। इधर से एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, आप लोग बताएंगे तो कौन करता है, ठीक है। तो गुर्दा करता है। कौन करता है, गुर्दा करता है। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ओजोन परत किससे अवशोषित करती है, ओजोन परत किससे अवशोषित करती है, ठीक है। ओजोन परत किससे अवशोषित करते हैं, तो किरणों को अवशोषित करता है। UV किरणों को अवशोषित करती है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, विद्युत धारा की इकाई क्या है, ऐसा प्रश्न तो आप लोग जानते हैं, इस साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम बिल्कुल हल्का है, बच्चा वाला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन लिखकर आप लोग कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। विद्युत धारा का इकाई क्या है, तो विद्युत धारा का इकाई क्या है आप लोग बताएंगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान बच्चा बच्चा जानता है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, लेकिन कब बनकर तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी की बात करेंगे तो इस दिन हमारा भारत देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है। आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो कुल टोटली आपका 12 अनुसूची है। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। न्यायपालिका किस प्रकार की होती है, काफी इंपॉर्टेंट है कि न्यायपालिका किस प्रकार की होती है, ठीक है ना। आप लोग बताएंगे कि न्यायपालिका किस प्रकार की होती है, तो न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। क्या होती है, स्वतंत्र होती है। यहाँ पर पुलिस दिया है तो पुलिस से क्वेश्चन आ गया कि बिहार पुलिस का स्थापना कब हुआ था, बिहार पुलिस का स्थापना कब हुआ था, कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। नहीं तो चलिए हम ही बता देते हैं, ठीक है। बिहार पुलिस का स्थापना कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। अगर जिसको जिसको याद है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ सर हमको याद है, बिहार पुलिस का स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप लोग बताएंगे आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आरक्षण आता है, ठीक है। अनुच्छेद 16 के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है, आरक्षण। चलिए, भारत का पहला राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है, भारत का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन लगता है गलत टाइप हो गया, यहाँ पर बिहार का राज्यपाल होना चाहिए था, ठीक है। भारत का तो राज्यपाल अभी अब तो बन नहीं सकता, ठीक है, बिहार का राज्यपाल, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति बनता है, ठीक है। तो बिहार का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। अभी वर्तमान में 2025 ईस्वी में बिहार का राज्यपाल कौन है, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए,
आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे कि फ्लावर को GMPX कहा जाता है, तो गार्डन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा आप लोग दिमाग अगर यूज करते हैं कि एफ को जी का कोड लिखा गया है, एफ को जी का कोड लिखा गया है, ठीक है, एल को एम का कोड लिखा गया है, मैंने बढ़ा दिया गया है एफ, तो एफ, तो ई एफ जी मैंने एक एक करके बढ़ा दिया गया, एल है तो एम कर दिया गया, ओ है तो पी कर दिया गया। उसी प्रकार से इसमें आप कीजिए, एक एक बढ़ा दीजिए, जी है तो एच हो जाएगा, तो सभी में एच एच है, ठीक है, ए है तो बी कर दिया गया है, तो सभी में बी बी अभी है, आर है तो क्या कर देगा, आर पर से एस कर दिया जाएगा, अभी भी सब में है, डी है तो क्या कर दिया जाएगा, ई कर दिया जाएगा, ये तीनों अभी ऑप्शन में ई मिल रहा है, ई है, और फिर आपका हो जाएगा एन है, एन पर से क्या हो जाएगा, एन पर से ए एम एन ओ वाला, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संध्या पूरब में 30 किलोमीटर चलते फिर बाएं 20 किलोमीटर चलते तो वह किस दिशा में। इसका जवाब आप लोग का देखते हैं दिमाग, ठीक है। आपको ऊपर हम बता दें कि ऊपर वाला हिस्सा आपका उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, इधर वाला पूरब, इधर वाला पश्चिम। तो आप इस पर बताइए कि संध्या पूरब में 30 किलोमीटर चलता है, पूरब में मतलब इधर 30 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है, ठीक है, बाएं मुड़ता है, तो वह किस दिशा में जाएगा। आप लोग कमेंट में इसका जवाब हम सही सही बताइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का लिख कर देखते हैं आप लोग का कितना रीजनिंग में माइंड तेज है, ठीक है ना। चलिए यदि P बराबर 16, यदि P बराबर 16, Q बराबर 17, R बराबर 18, तो M का मान क्या होगा। तो ये तो और आसानी आप लोग समझ रहे हैं कि P का जो कोड दिया गया है वह 16 दिया गया है, Q का कोड दिया गया है 17 दिया गया है, तो R का कोड 18 दिया गया है, तो M का कोड क्या होगा। M का कोड क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। M का कोड कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग इतना समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए नदी समुद्र झील पहाड़ कौन सा अलग है, नदी समुद्र झील पहाड़ में से कौन सा अलग है, ठीक है। 1 मिनट आप लोग बताएंगे कि 1 मिनट, नदी समुद्र झील पहाड़ में से कौन सा अलग है, ठीक है। नदी समुद्र झील पहाड़ में से कौन सा अलग है आप लोग बताएंगे, ठीक है। 24 का कौन सा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे में देखिए आपका कौन सा यहाँ पर अलग हो जाएगा, नदी है तो इससे भी पानी मिलता है, समुद्र है इससे भी पानी मिलता है, झील है इससे भी पानी मिलता है, लेकिन पहाड़ जो है इससे पानी नहीं मिलता है, तो ये आपका अलग हो जाएगा, पहाड़ आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से थोड़ा दिमाग यूज करके हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए कुर्सियाँ, सॉरी, कुछ कुर्सियां मेज है और कुछ मेजें लकड़ी है, तो निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, ठीक है। कुछ लड़की, सॉरी, कुछ कुर्सियां कह रहा है कि मेज है, कुछ कुर्सियां क्या है, मेज है, और कुछ मेज लकड़ी है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष यह निकलेगा, तो निश्चित निष्कर्ष नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही सही हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ये आपको ऊपर हम बता चुके हैं, तो ये अभी आपको हम नहीं बताएंगे। ऊपर अभी हम आपको बताया सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, ठीक है। तो आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन लेकर जवाब दीजिएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है, मतलब CPU कहलाता है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। परमाणु बम किसने गिराया था, परमाणु बम किसने गिराया था, ठीक है। आप लोग बताएंगे कि परमाणु बम किसने गिराया था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है कि परमाणु बम किसने गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था। परमाणु बम किसने गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। परमाणु बम किसने गिराया था, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 या 47, मतलब 6 अगस्त करके मतलब गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था, तो जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। एक 6 अगस्त का गिराया गया था, एक 9 अगस्त का गिराया गया था। 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था, ठीक है। चलिए DNA का पूरा नाम क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है कि DNA का पूरा नाम क्या होता है, DNA का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। तो DNA का आपका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पानी में नमक घुलना किस प्रकार की क्रिया है, पानी में नमक घुलना किस प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है। तो 30 का ए आपका भौतिक प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक है।
पानी में नमक घुलना किस प्रकार की प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। चलिए बिहार का राजकीय पशु कौन है? बिहार का राजकीय पशु कौन है? ठीक है, आप लोग बताएंगे बिहार का राजकीय पशु कौन है। तो बिहार का राजकीय पशु आपका कौन हो जाता है? बैल हो जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत टाइप हो गया होगा, ठीक है। आप लोग पक्षी बताएंगे कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। 31 नंबर क्वेश्चन लिखकर आप लोग बताएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है ना। चलिए अगर भारत की इसमें बात करता है तो बाघ हो जाता है, ठीक है। बिहार का प्राचीन नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार का प्राचीन नाम क्या है। बिहार का प्राचीन नाम क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे कि बिहार का प्राचीन नाम क्या है, तो मगध नाम है। क्या नाम है? मगध नाम है। और आप लोग लास्ट में बताएंगे कि कितना आप लोग का सही हुआ 50 में, ठीक है। हमको तो लगता है कि आप लोग का लगभग 20 सही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है, भोजपुरी भाषा बोली जाती है। आपको भी पता है, आप जिस क्षेत्र में रहते होंगे बिहार से, वहाँ भी भोजपुरी भाषा ही बोला जाता होगा, ठीक है ना। का हलवा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए का हलवा खाना हो गई, इस प्रकार से भोजपुरी भाषा बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए गांधी सेतु किस पर है? गांधी सेतु किस नदी पर है? ठीक है ना। गांधी सेतु किस नदी पर है आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। गांधी सेतु किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। आप लोग याद रखेंगे, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चा बच्चा इसका जवाब दे सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा यूनिवर्सिटी किससे जुड़ी है? नालंदा यूनिवर्सिटी किससे जुड़ी हुई है? ठीक है, आप लोग जवाब देंगे नालंदा यूनिवर्सिटी किससे जुड़ी है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए संविधान का प्रस्तावना किससे प्रेरित है? माने जो संविधान का प्रस्तावना है वह किससे, माने कौन सा देश से लिया गया है? ठीक है, जो संविधान है हमारा भारत देश का संविधान है, वह किससे प्रेरित है? ठीक है, आप लोग बताएंगे ये 36 का कौन सा आंसर राइट होगा, ठीक है ना। तो 36 का आंसर जो राइट होगा वह आपका होगा अमेरिका से लिया गया है। जो लिखित संविधान लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वह अमेरिका का है, ठीक है ना। चलिए भारत में कितने मूल अधिकार हैं आप लोग बताएंगे। भारत में कुल कितने मूल अधिकार हैं? भारत में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो भारत में कुल 6 मूल अधिकार हैं। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग एक डॉट डॉट डॉट, ठीक है। निर्वाचन आयोग एक डॉट डॉट क्या होगा? ठीक है ना, तो क्या होगा? तो संवैधानिक संस्था होगा। क्या होगा? संवैधानिक संस्था होगा। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या है? मैंने राष्ट्रपति के, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपका न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? ठीक है, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? तो 35 साल होना चाहिए, मतलब 35 वर्ष होना चाहिए आपका। अगर आपका 35 साल उम्र है तो आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है ना। चलिए राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो आप लोग एक याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पूछ देगा तो 5 साल, मुख्यमंत्री पूछ देगा 5 साल, राष्ट्रपति पूछ देगा 5 साल, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल पूछेगा तो 6 साल का होता है, याद रखेंगे। अगर मुखिया भी पूछ देगा तो 5 साल, लेकिन जो राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है वह 6 साल का होता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है 2025 में? ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग 41 नंबर क्वेश्चन लिखकर जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा चंद्र मिशन भेजा गया? तो चंद्रयान 3 अभी हाल ही में भेजा गया है, 2024 में लगभग में भेजा गया। हाल ही में चंद्र मिशन भेजा गया है, ठीक है, आपको भी पता है, ठीक है ना। चलिए G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ था? G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। तो कहाँ में हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, आप लोग पता है। अनेक देशों के राष्ट्रपति आए थे, प्रधानमंत्री भी अनेक देशों के आए थे, ठीक है ना। हर घर जल मिशन किससे जुड़ा हुआ है? हर घर जल मिशन किससे जुड़ा है? हर घर जल मिशन, जल मिशन का मतलब पेयजल से संबंधित है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2024 में चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी? 2024 में चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी? आप लोग कमेंट में बताएंगे थर्ड कौन बनी। तो बीजेपी बनी, भारतीय जनता पार्टी बनी। आपको भी पता है बीजेपी का इस बार दबदबा बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब आप कोई भी क्षेत्र से ले लीजिए, बीजेपी बीजेपी का दम मतलब चलता ही है, ठीक है। चलिए सप्ताह में कितने घंटे होते हैं? एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी इतना आसान भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप इसका सॉल्व करते हैं कि सप्ताह में कितने घंटे होते हैं, एक सप्ताह में आपका 7 दिन होता है, ठीक है, याद रखेंगे 7 दिन होता है। और जो एक दिन में होता है वह एक दिन रात मिलाकर 24 घंटे। आप अगर इससे गुना करते हैं तो 24 गुना 7 करते हैं तो आपका 168 घंटे आएगा, ठीक है ना।
चलिए, सबसे तेज जानवर कौन है? सबसे तेज जानवर इसमें से कौन सा है? ठीक है, सबसे तेज जानवर कौन सा हो जाएगा? चीता हो जाएगा, दौड़ने के मामले में चीता हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब तो आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बच्चा बच्चा इसका जवाब देंगे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, अगर इसके बात कर लेंगे, 1 मई की बात कर लेंगे, ठीक है। 1 मई की बात कर लेंगे तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाए जाते हैं। और हाल ही फिलहाल में कल परसों 5 जून आने वाला है, ठीक है। कल ही लगभग 5 जून है, तो 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, भारत का पहला मोबाइल ऑपरेटर कौन था? मैंने भारत का पहला मोबाइल ऑपरेटर कौन सा बना? जैसे मैं अभी आपका सबसे ज़्यादा जो अभी तहलका मचाया है, तो जियो है, एयरटेल है। तो सबसे पहला पूछ रहा है, तो सबसे पहला मोबाइल ऑपरेटर कौन हो जाएगा? तो MTNL हो जाएगा। हम तो नाम नहीं सुने हैं, लेकिन जो पहला ऑपरेटर था वह MTNL था, ठीक है। पहले आप बहुत सारा क्या हो गया, वोडाफोन, ये सब बहुत पहले चलता था, ठीक है ना। चलिए, UNA का मुख्यालय कहाँ है? आपका कौन सा सिम है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। UNA का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में है। अब आप लोग बताइएगा कि अब आप लोग का 1 मिनट रुक जाइए, इसको कट कर लेते हैं। अब आप लोग बताइए कि आप लोग का यहाँ पर 1 मिनट, अब आप लोग का बताइए कि 50 में से टोटली आप लोग का कितना सही हुआ, ठीक है। कम से कम अगर आपका 20+ क्वेश्चन सही है तो आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन, मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपका 20 से कम है तो ऐसा नहीं कि आपकी तैयारी कम है। मेहनत कीजिए, सबका तैयारी अच्छी होता है। यहाँ पर आप कितना सही करता है ये मायने नहीं रखता है। आप बिहार पुलिस में अपने जहाँ पर एग्जाम आपका होगा वहाँ पर आप कितना सही करते हैं ये मायने रखता है, ठीक है ना। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जितना हो सकेगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही मोटिवेट करेगा। अगर आप इस वीडियो पर 500 लाइक पहुंचा देते हैं तो इसका प्रैक्टिस सेट 2 करके आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।